खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, विजय शंकर पांडे, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उनसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत कर लेते हैं और उनका क्या कुछ सोचना है, उनके विचार भी जान लेते हैं। विजय जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। जिस तरह से जस्टिस दीपक गुप्ता ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जस्टिस गुप्ता ने जो अपनी बात रखी है वो बिल्कुल सही है और आज से नहीं, ये वर्षों से ये हालत बनी हुई है कि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो इनके पास पैसा हो, जिनके पास सामर्थ्य हो। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था को ऊपर से देखा है और उनका इसलिए यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ऐसी बात कही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग कह देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। इसके लिए जरूरी ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में लोग काम कर रहे हैं, जजेस काम कर रहे हैं, वो जरा अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठे और सिस्टम को पूरा एक तरह से देखकर ये जो कमी आ गई है उसको दूर करें। इसके लिए एक समन्वित रूप से सारे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को काम करना होगा, क्योंकि मात्र कह देने से कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए जो समस्या बनी हुई है वर्षों से, उसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल को कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी कानून की जो व्यवस्था है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, सामर्थ्यवान लोगों के लिए है, नेताओं के लिए है और मजबूत लोगों के लिए है। विजय जी, जिस तरह से कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, जिस तरह से अब एक जस्टिस जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल न्याय में गुजार दिया है, अगर ऐसी एक स्टेटमेंट एक जस्टिस की तरफ से आ रही है तो वाकई में ये चौंकाने वाली चीज़ है। क्या जिस तरह से न्याय व्यवस्था अब पूरी सवालों के घेरे में आ जाएगी, वाकई में गरीब इसी बात को लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, ये जो बात इन्होंने कहा है उसके दो पहलू निकलेंगे। एक तो ये कि जो सच्चाई है वो खुल के आ रही है सामने। वैसे लोगों को ये पहले से आभास है, जानकारी है कि भाई यहाँ पर कुछ होना हवाना नहीं है। जो मजबूत लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो कुछ कर पाएंगे, बाकी न्याय नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों की फीसें जो है वो लाखों से नीचे है ही नहीं। आखिर किसमें, कितने लोगों में सामर्थ्य है सुप्रीम कोर्ट जाकर ऐसे वकीलों को ले पाए। और ऐसी भी बातें खबर निकल कर आती है, समाचार पत्रों में भी निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सिवाय बड़े बड़े वकीलों के, छोटे वकीलों की बात सुनी नहीं जाती। तो जो लोग बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनका जो माननीय जज लोग, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये सोचें और देखें कि छोटा सा छोटा व्यक्ति भी अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो उसकी सुनी जाए, उसको न्याय दिया जाए। दूसरे ये बात होगी आप जो जज साहब के कहने से, जस्टिस गुप्ता के कहने से, कि लोगों में एक चर्चा शुरू हो जाएगी फिर से कि भाई इसके बारे में कुछ किया जाए। देखिए, कहने से एक फायदा जरूर होता है कि जो पब्लिक डोमेन में बात आती है तो उस पर चर्चा होने लगती है और लोग उस पर ध्यान देते हैं। इस दृष्टि से इनका यह बयान जो है सिस्टम को फायदा पहुंचाएगा और मुझे यही आशा है कि इसकी ओर ध्यान देकर इस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीबी पांडे जी, पूर्व न्यायाधीश हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए जनतंत्र टीवी को। सबसे पहला मेरा जो सवाल होगा, जिस तरह से जस्टिस दीपक गुप्ता का ये बयान सामने आया है अपनी रिटायरमेंट के बाद कि न्यायिक व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अमीरों के लिए न्याय अलग है और गरीबों के लिए न्याय अलग है। सर, आप खुद जुडिशरी में रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का देखे, जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है और जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है, उसमें साफ है कि बिना वहाँ तो अमीर को ही न्याय मिल पाएगा, गरीब को न्याय मिल ही नहीं सकता।
क्योंकि पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में देखिए ना, पहले सुप्रीम कोर्ट तो पहुंचने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंच सकता है। दूसरी बात, कोई भी मुकदमा वकीलों के ही माध्यम से जाएगा और वकीलों के जो सुप्रीम कोर्ट में फीस है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये घंटे के जो अच्छे वकील हैं वो लोग मुकदमे की फीस नहीं लेते हैं, वो फीस लेते हैं कि इतने घंटे अगर हमको आप इंगेज करेंगे तो उस पर हम उसकी अलग फीस लेंगे। इसके भी पहले जो अच्छे वकील हैं वो लोग जो मुकदमे का तैयारी करते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं या तैयारी करते हैं जिसको कहिए, या ब्रीफिंग जब होती है तो उसका अलग अलग फीस है। तो आप मुकदमा को तैयार करने में ही आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं कि मुकदमा को तैयार कराया जाए, उसके बाद फीस एक अलग होती है। तो इस तरह की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने मुकदमे को किसी अच्छे वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में रखूं, तो निश्चित रूप से वो किसी गरीब की हैसियत तो नहीं है, गरीब क्या मध्य वर्ग की भी हैसियत नहीं है कि वो अपने मुकदमे को रख सके, वो सिर्फ पूंजीपतियों के ही हाथ में है। एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे अभी मजदूरों का जो पलायन हुआ है, इन लोगों की तरफ से किसी ने PIL दाखिल किया कि हमारे भी मुकदमे की सुनवाई कर ली है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को मैं निश्चित रूप से जिसने भी PIL वकील ने दाखिल किया, किसी ने फीस तो दिया नहीं होगा मजदूरों ने, गरीब आदमी की पीड़ा किसी ने महसूस किया होगा, उसने अपने साधन से मुकदमा दाखिल किया, उसके मुकदमे की सुनवाई तो नहीं हुई। जो उन लोगों के मजदूरों के जो प्रॉब्लम थे, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसकी चर्चा ये का विषय नहीं है यहाँ करना, लेकिन आपको देखने को मिला है कि एक पत्रकार ने अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है तो उसके लिए मुकदमे की सुनवाई तत्काल हुई, और एक वकील नहीं दर्जनों बड़े बड़े वकील उनके लिए खड़े हो गए दोनों पक्ष से, और अब मुकदमा बहस हुआ। अब एक एक वकील की फीस मैंने कम से कम, किसी ने 10 लाख लिया होगा, किसी ने 5 लाख लिया होगा, किसी ने 20 लाख लिया होगा, जो भी उनकी फीस ली होगी, और उनके मुकदमे की सुनवाई। तो ये बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक बड़ा ग्लेरिंग एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में आम गरीबों की सुनवाई, उनकी हैसियत नहीं है कि अपने मामले को ले जाए और सुनवाई करा सकें, जबकि अमीरों के लिए बहुत आसान है, जब चाहें अपने मुकदमे को वो सुनवाई करा सकते हैं, और उसके लिए बड़े से बड़े वकील खड़े कर सकते हैं, और जब बड़े से बड़े वकील खड़े होंगे तो सुनवाई जरूर होगी। इस प्रक्रिया को जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कैसे मान लेंगे कि गरीबों की सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, वही मेरा सवाल है कि क्या जिस तरह से फीस स्ट्रक्चर जो लॉयर्स का है वो काफ़ी हाई है, तो ऐसे में क्या जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि ऐसे में जो गरीब हैं उनको न्याय कैसे मिलेगा? तो इसीलिए ये दिक्कत आएगी ना। अब आपने लीगल एड कमेटी बना रखी है, अब लीगल एड कमेटी में उनको ऑप्शन नहीं है कि हम किसी वकील को रखें, उन्होंने एक पैनल बना रखा हर कोर्टों में, निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक। अब लीगल एड देने के लिए कि मुफ्त में सरकार की तरफ से वकील मिल जाएंगे आपको, तो सरकार की तरफ से वकील जो मिलते हैं वो ऐसे वकील मिलते हैं जिनकी वकालत ज़्यादातर से नहीं चलती, तो वो सोचते हैं कि चलो सरकारी पैनल में रहेंगे और मुकदमा करेंगे। उन लोगों से अपना मुकदमा क्यों कराएगा कोई? अगर आप लीगल एड देना ही चाहते हैं तो ये ऑप्शन करिए कि हम जिस वकील को रखना चाहें उसको रखें, और उसकी फीस सरकार देगी। ऐसा तो ऐसी व्यवस्था तो बनाया नहीं आपने। आपने जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, एक तरह से कई नॉन प्रैक्टिसिंग है, जिन्हें कभी महीने में 1, 2, 3 मुकदमे मिल जाते हैं या नहीं भी मिलते हैं, उन लोगों को आपने लीगल एड कमेटी में डाल रखा है, और आप उम्मीद करते हैं कि कोई आदमी अपना मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट आएगा तो उनसे कराएगा। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन पहुंचता है? लोअर कोर्ट से मुकदमा हारे या जीते, हाई कोर्ट से हारे या जीते, 2 जगह से मुकदमा लड़ने के बाद तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और वहां आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो छोटे मोटे वकील को, जिनका अनुभव नहीं है उतना, जिनके पास इतने मुकदमे करने का कोर्ट में मौका नहीं इनको मिला, जिनको जजेज अच्छी तरह से जानते नहीं हैं कि उनकी बात को गंभीरता से सुने, उनके माध्यम से आप चाहते हैं कि उन गरीबों के मुकदमा सुने जाए। तो गरीब बेचारा वो क्या करता है, मरता क्या नहीं करता, वो अपना कभी खेत बेचता है, कभी लोगों से कर्जा लेता है, तब जाके किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा कुछ कर पाता है, अन्यथा तो कुछ कर नहीं पाते हैं लोग। तो ये पूरी व्यवस्था को कि तो आप सुप्रीम कोर्ट को कह दीजिए कि आम मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ संवैधानिक मामलों की ही सुनवाई होगी, तो आम आदमी अपने हाई कोर्ट तक जाके अपने मुकदमे को संतुष्ट हो जाएगा कि मेरे मुकदमे हाई कोर्ट में फाइनल हो चुके हैं, इसके आगे हमें नहीं जाना। और जब आपने व्यवस्था बनाई है कि हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अपना मुकदमा ले जा सकता है, तो उसमें आपको ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़े अरबपति खरबपति अपना मुकदमा करते हैं, उसी तरह की सुविधाएं आपको गरीबों को दे सकते हैं, तब तो उसका कोई औचित्य है। और नहीं तो फिर जो व्यवस्था चल रही है, सुप्रीम कोर्ट बड़े लोगों के मुकदमा सुन ही रहा है, 70 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ, सुनता ही जा रहा है,
सुनता रहेगा, गरीब लोगों को जिसके पास कोई साधन जुट जाएंगे वो कई हाथ पहुंच जाएंगे, और नहीं पहुंच पाएंगे तो जैसे उनके अपने भाग्य पर, अपने भाग्य भगवान पर तो चलता रहता है गरीबों का। ठीक है, कभी भगवान को मानते हैं, कभी भाग्य को मानते हैं, उसी तरह से अपनी जिंदगी काट लेते हैं। जी सर मेरे पास एक आखिरी सवाल है और दोनों ही गेस्ट से मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, और वो ये है कि जिस तरह से जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि अमीरों के लिए न्याय व्यवस्था अलग है और गरीबों के लिए अलग है। अमीर के पास पैसा है, वो लॉयर्स की भारी भरकम फीस अफोर्ड कर सकता है और अपने हिसाब से मुकदमे को हायर कोर्ट्स में ले जा सकता है। लेकिन जिस तरह से दीपक गुप्ता का ये बयान सामने आया है, प्रतिष्ठावान पद पर जब रहते हैं हम, तब आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है, तब ये चीज क्यों नहीं रेज की जाती है अधिकारियों की तरफ से? इसी सवाल पर मैं आप दोनों से ही प्रतिक्रिया चाहूंगी। सबसे पहले विजय शंकर जी, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग पद पर रहते हैं तब नहीं बोलते, और जब रिटायर होते हैं तब बोलते हैं जी। लेकिन मेरा कहना है कि चलिए बोलते तो हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कभी नहीं बोलते। दूसरा, मेरा इसका सिंपल सा जो हल मुझे ये समझ में आता है कि आप जज के सामने लोग अपना मामला लेके जाते हैं, दूसरे पक्ष को उत्तर देने का मौका आता है। जजों को या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उससे दोनों पक्षों की बात लिखित में जो आई उसको सुन के जजमेंट देना चाहिए। जब वकील को जब आप घुसाएंगे और जब वकील की सिर्फ सुने बिना आप जजमेंट नहीं देंगे तो ये होगा ही, और इसको आप हटा नहीं पाएंगे। हमेशा होना चाहिए कि जो बात पक्ष ने एक ने कही उसका आपने उत्तर दे दिया, आपको जो समझ में आए निर्णय दे दो, लेकिन वो कभी नहीं करोगे आप। वो कहोगे हमें समझाओ। आपको सिर्फ ये करना चाहिए, भाई तुम्हें जो कहना तुम कह दो, तुम्हें जो कहना तुम कह दो, हमें जो समझ में आएगा हम कह देंगे। लोगों को विश्वास रहेगा, देखो भाई हमने अपनी बात कह दी, दूसरे पक्ष ने भी कह दी, हमने सुन ली। इतना बड़ा प्रोसीजर बना रखा है, ये करो वो करो। अरे भाई, आपको जो समझ में आए न्याय कर दीजिए और घर जाइए। आप दुनिया भर का पवारा बनाते हैं, ये वकील साहब को ये आपत्ति वो आपत्ति। केस बड़े सिंपल होते हैं। मैंने भी बहुत जुडिशियल वर्क किया है, मैं आपसे बता दूं, आप पहले दिन कागज देखकर बता देते हैं कौन पक्ष सही कौन नहीं है। तो न्यायालयों को उस तरफ जाना पड़ेगा। जो समझ में आए खुले दिल से, ईमानदारी से पक्षों का पक्ष देखकर कर दीजिए, वकीलों को रास्ते से हटा दीजिए, इसके बिना चलेगा नहीं कुछ। ठीक है सर, पांडे जी आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि क्यों जब हम एक प्रतिष्ठावान पद पर कार्यरत होते हैं तब क्यों हम आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जबकि हमारे पास पावर होती है, हमारे लाखों करोड़ों लोग हमारे पास न्याय की गुहार लेकर आते हैं, और उस समय क्यों हम अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जब हम पद से उतर जाते हैं तब अपने दिल की बात रखते हैं? इसका कारण है कि देखिए, जब सिस्टम में आप से अलग जाके काम आप चल कर ही नहीं सकते। अगर काम करना है तो जो सिस्टम चल रहा है उसी सिस्टम में आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है। जरा भी आप कोशिश करेंगे उस सिस्टम से निकल के बाहर अलग करने का, तो आप सिस्टम से निकाल जाएंगे, और बल्कि आप इरेलेवेंट हो जाएंगे। वो सिस्टम ही पूरा का पूरा आपको इरेलेवेंट कर देगा, निकाल बाहर करेगा, फेंक देगा। तो इसलिए सिस्टम में तो रह के कुछ कर नहीं सकते हैं। जिन लोगों को कुछ करना हो तो सिस्टम के बाहर आके आवाज उठाइए, और तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। मैं भी जज था, मैं सिस्टम के खिलाफ बहुत आवाज उठाई, तो सिस्टम ने मुझे बाहर किया, तो मैंने खुद इस्तीफा देके मैं बाहर आ गया। बाहर आके एक लीगल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट की तरह से काम कर रहा हूँ। जब भी मौका मिलता है अपनी आवाज उठाता हूँ, लेकिन हमारी आवाज का कोई असर पड़ता हो ऐसा तो मैं नहीं देखता हूँ कि मेरी आवाज उठाने से लोगों ने उसको मान लिया और बड़े बड़े सुधार कर लिए। लेकिन देखिए, इस सिस्टम में क्या है, इसमें सिस्टम में जो सबसे बड़ा इस सिस्टम की एक ताकत है वो वकीलों की ताकत। क्योंकि वकीलों का से बेस है पूरा सिस्टम। वकील से ही जज बनते हैं और वकील ही मुकदमे में पैरवी करते हैं। वकीलों को आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है। ये ब्रिटिश सिस्टम ने अडॉप्ट, और ब्रिटिश सिस्टम सैकड़ों साल से चला आ रहा है। तो ब्रिटिश सिस्टम जो न्यायपालिका का सिस्टम है, उसमें बिना वकील के आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि न्याय होगा। तो जब वकीलों का सिस्टम है पूरा का पूरा, 99% वकील ही सिस्टम को चलाते हैं। 1% में जजेस का रोल है, वो जब वो डाय से बैठते हैं, मुकदमा सुनते हैं, फैसला करते हैं, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है। तो जब जिस सिस्टम में 99% डोमिनेंस वकीलों का है, तो उनको आप निकाल के बाहर कर नहीं पाएंगे, और जब निकाल के बाहर करना पाएंगे तो फिर एक दूसरा सिस्टम लाना पड़ेगा। और दूसरा वैकल्पिक सिस्टम दुनिया में मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई विकसित हो पाया कि जिस सिस्टम को आप लागू करें।
अब वकीलों के इस बोझ को आप कैसे झेल पाएंगे, इस सिस्टम में वकीलों को कैसे के लेके साथ रह के इस सिस्टम में कैसे लोगों को न्याय दे पाएंगे, ये बहुत गंभीर विषय सीखने के लिए। इसलिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जब भी बड़े बड़े चीफ जस्टिस और ये रिटायर होते हैं, ये महसूस तो करते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल चल नहीं पा रहा है और नहीं लोगों को हम न्याय नहीं पा रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि हम कह तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके कहने का कुछ फिर कोई असर नहीं होता और फिर सिस्टम जैसे चलता है फिर चलने लगता है। तो एक बहुत बड़ा इसको वैचारिक रूप से इसको सोचने की जरूरत है। और थोड़ा बहुत जैसे उन्होंने अल्टरनेटिव मेथड निकाले हैं कि मुकदमे में लोगों को सुलह हो, सुलह मसले से कुछ मामले तय हो जाए, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से जो डोमिनेंस है वो बड़े वकीलों का है, बड़े बड़े वकीलों के डोमिनेंस होने के नाते उनका प्रभाव चलता है। और इसीलिए चूंकि बड़े वकील हैं, बड़े वकील ज़्यादा फीस देते हैं, इसीलिए बड़े लोगों का वर्चस्व इस पर बना रहता है। तो ये एक बहुत एक कॉकस जैसा भी बन चुका है और वो कॉकस को तोड़ना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी डेमोक्रेसी में किसी गवर्नमेंट के बूते की बात है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें सर आप लोगों ने कही हैं और दो चीज़ें जो मैं जनता को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना चाहूँगी जो इस चर्चा के दौरान निकल कर आई हैं, वो ये हैं। सबसे पहली चीज़, न्यायिक प्रक्रिया को सिंप्लीफाइड करने की बेहद ज़रूरत है। जिस तरह से वकीलों का डोमिनेंस न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा हो गया है, उससे अमीरों और गरीबों का जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से पांडे साहब ने एक बहुत ज़रूरी बात कही है कि वकीलों की जो मोटी फीस है वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और ऐसे में अमीर इसका फ़ायदा उठाते हैं और गलत तरीके से न्याय का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़रूरी बातें इस चर्चा के दौरान सामने आई हैं। लेकिन एक और चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरह से ये कहावत थी कि कानून अंधा होता है, अब वो कहीं ना कहीं फेड होती नजर आ रही है और जो न्याय की काली पट्टी थी उस पर कहीं ना कहीं अब छेद होता नजर आ रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनतंत्र टीवी से बात करने के लिए। इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।